गुड मॉर्निंग। आशा है आप लोग सब ठीक हो। बहुत टाइम के बाद मैं ये दोबारा दोहराऊं कि प्लीज़ आप वीडियो देखते हो तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जहाँ तक टॉपिक्स का सवाल है, जैसे आता है मेरे दिमाग में फ्रॉम द पास्ट या कुछ मैं एक्सपीरियंस करता हूँ तो मैं आपके सामने ले आता हूँ, विच आई फील इज़ रेलिवेंट फॉर आवर ग्रोथ। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं इस टॉपिक को, और वो टॉपिक है ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। अब ज़्यादा सोचना हर एक के लिए कुछ अलग मायने रखती हैं। कोई कहता है कि मैं गहरे सोच में हूँ, तो कोई वो बन जाता है कि ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर हम एक टॉपिक को लेकर 3-4 दिन तक सोचते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो जो मतलब निकालते हैं ओवर थिंकिंग का या ज़्यादा सोचने का, वो हर एक के लिए अलग है। लेकिन जो मुद्दा मैं सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि हम सोचना तो चाहिए, लेकिन कितना सोचना चाहिए और क्यों नहीं। जी हाँ, क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि उसमें आपकी प्लानिंग आती है। अगर ये किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, ये बोलोगे तो क्या होगा, नहीं बोलोगे तो क्या होगा, किस तरीके से बोलोगे, किस तरीके से काम करोगे, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। आपको सोचना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन आप क्या करने जा रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है। तो सोचना तो पड़ता है, एक्शन प्लानिंग जो हम कहते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। और नॉर्मली ज़्यादा सोचने का नतीजा क्या होता है, ये मेरा भी तजुर्बा रहा है, शायद आपका भी रहा होगा, कि जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना, तो एंग्जाइटी और फियर आगे आने लगता है। और वो एक छोटे से पेड़ की तरह छोटा सा पौधा होता है, वो बढ़ता जाता है। जितना हम सोचते हैं वो पेड़ बड़ा होता जाता है। और वो पेड़ क्या है? डाउट, फियर, अगर, मगर, लेकिन, ये सारे सवाल सामने आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं आना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू हैव योर चेक लिस्ट। आप एक चेक लिस्ट तैयार करते हो कि मैं सही तरीके से सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, सही तरीके का एक्शन है या नहीं, ठीक है। लेकिन सारे फैक्ट्स रखने के बाद, उसके ऊपर सोचने के बाद एक डिसीजन लेते हो कि हाँ, इतना काफ़ी है, अब मैं एक्शन लूँगा, देखते हैं क्या होता है। जो भी एक्शन लेते हो वो फ़ायदेमंद होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होता ही है। लेकिन कभी कभी हम चूक जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो क्या करते हैं? एक्शन ही नहीं लेते हैं, बैठ जाते हैं और बस सोचते रहते हैं, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। अब आप तो जानते हो, अगर खाना ज़्यादा पकाओगे फ्लेम के ऊपर, आग के ऊपर, वो जल जाएगा। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब ज़्यादा सोचते हैं, डर उतना ही ज़्यादा बैठ जाता है अंदर, और कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। और इंसान को आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरत है अगर वो कुछ हासिल करना चाहते हैं अपने लाइफ में, एक ग्रोथ जो चाहते हैं, उसके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि गलती ना करो, गलतियां होंगी ज़रूर, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्लानिंग के बावजूद गलती हो जाती है। उसी में है लर्निंग, वहीं तो है आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी। ये सिखाती है कि ये सारे प्लानिंग करने के बावजूद ये नतीजा निकला है, इससे मैंने क्या सीखा। लेकिन अगर हम ज़्यादा सोचते हैं और कुछ एक्शन लेते ही नहीं, उस पर काम ही नहीं करते हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिमाग पे और बॉडी पे आ जाती है। फिर कोई भी नई चीज़ लेने के लिए या करने के लिए डरते हैं, कतराते हैं।
और अगर ये होता है तो प्रोग्रेस दोबारा रुक जाता है। देखिए साहब, जब हम पैदा होते हैं ना, क्या हम सब कुछ सीख के आते हैं? नहीं ना। कुछ कुदरती चीज़ें होती हैं जो नेचुरली निकल के आती हैं, कुछ हमें सिखाया जाता है माँ बाप से, लोगों से, स्कूल में, कॉलेज में, और सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ इनपुट आता रहता है और हम उसको अपने अंदर लेते रहते हैं। हाँ, वो चॉइस ज़रूर है कि कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरा तजुर्बा है, मैं सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ सुनता हूँ। जो मुझे फ़ायदेमंद लगती है अपनी ग्रोथ के लिए, एक पॉजिटिव ग्रोथ के लिए, मैं उसको ले लेता हूँ, बाकी को छोड़ देता हूँ एक थैंक यू बोलकर। क्योंकि कुछ भी हो वो लर्निंग है, और लर्निंग हमेशा फ़ायदेमंद होती है अगर आपका नज़रिया लर्निंग की तरफ है। तो कहने का मतलब क्या है? सोचना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ज़्यादा सोचना हानिकारक हो सकती है। जितना भी आपने प्रोग्रेस किया होगा अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ में, फिर एक चीज़ को लेकर आप उसी पे बैठ जाते हो, आपको 5 या 10 कदम पीछे ले जाएगा ये। इससे थोड़ा सा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, उस टॉपिक के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, उस समय बंद कर दीजिए। एक टेम्परेरी ब्रेक दे दीजिए, उसको एक पार्किंग लॉट में डाल दीजिए। जैसे आप मॉल में जाते हो, गाड़ी को पार्किंग लॉट में डालते हो, उसी तरह इस सोच को भी एक पार्किंग लॉट में डाल दो आप। मैं ये नहीं कहता उसको रिजेक्ट करो, नो, टेम्परली थोड़ा सा ब्रेक दो अपने आप को, ताकि आप रिफ्रेश हो जाओ। थोड़ी सी ठंडी हवा आपके इंजन में जाकर थोड़ी सी ठंडक पैदा होगी, उसके बाद आप दोबारा जाके देखिए। और कई बार ऐसा होता है कि उस टॉपिक को आपको छोड़ ही देना पड़ता है, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे मैंने कहा, हर बंदे के लिए अलग अलग तरीका होता है, बट इन अ नटशेल कहने का मतलब यही एक ही चीज़ है कि ज़्यादा सोचोगे तो डर ज़रूर पैदा होगा, डाउट ज़रूर पैदा होगा। सोचिए विद फैक्ट्स, सोचिए विद इंफॉर्मेशन, फिर आपके कैपेसिटी के हिसाब से क्या करना चाहिए उस तरीके से प्लान करिएगा और आगे बढ़िए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगे बढ़िए, क्योंकि वहीं पे आपकी लर्निंग होगी और वहीं पे आपका फ़ायदा भी होगा। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइए कि आप कितनी बार और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा सोचते हो, डर पैदा कर देते हो और कहीं नहीं जाते हो, या सोचते ज़रूर हो, एक प्लान बनाते हो और कमिट होकर आप एग्जीक्यूट करते हो, और फिर देखो क्या रिज़ल्ट निकलता है। आप निराश नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि जो भी रिज़ल्ट निकला, अच्छा या अच्छा नहीं, आपको लर्निंग ज़रूर मिलेगी, और वही सबसे बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है। आप कोशिश करते तो देखिए, निराश नहीं होंगे। ऑल द बेस्ट।